हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है सूर्य का गोचर धनु राशि पर। 1 महीने तक सूर्य धनु राशि पर रहेगा और इससे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर 3 ऐसी राशियां हैं, इनको वैवाहिक मामले में मिलेगी सफलता। यदि कहीं से रिश्ता आ रहा है और थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो विवाह का रिश्ता पक्का होने के पूरे योग इस समय में बनेंगे और अचानक रिश्ता आने का योग भी बनेगा इस समय में। इसके अलावा लग्न की भी स्थिति मैं आपके सामने रखूँगा। ऐसी स्थितियाँ जिसमें अगर वो आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसी कुंडली है, तो वहाँ पर भी यह सूर्य आपको लाभ देगा। और प्रत्यंतर दशा की जानकारी भी दूंगा इस वीडियो में। तो खर मास होकर भी 2-3 राशियाँ ऐसी हैं, उनको मिलेगा लाभ इस 1 महीने में। खर मास अर्थात इस महीने में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन यदि रिश्ता आ रहा है तो बातचीत करेंगे तो फिर आने वाले समय में खर मास समाप्त होने के बाद में फिर आप सगाई भी कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं। तो इस महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और अन्य जो 9 राशियां हैं, उनमें से कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं उनको भी सूर्य से मिलेगा लाभ, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहली स्थिति तो यह समझें कि सूर्य जब भी धनु राशि पर प्रवेश करता है तो वह समय खर मास कहलाता है। खर मास के बारे में डिटेल में जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। खर मास किसे कहते हैं, आप चाहें तो उसे भी इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो धनु राशि अर्थात गुरु की राशि पर सूर्य का प्रभाव गोचर 1 महीने तक यह स्थिति चलेगी। कब से कब तक? 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक। 16 दिसंबर सुबह 10 बजे लगभग, यदि इसको एग्जैक्ट देखें तो सुबह 9:50 के बाद यह स्थिति शुरू हो जाएगी और 14 जनवरी को यह स्थिति रात्रि 9 बजे, या यूँ मानकर चलें कि 8:45 8:45 पर यह स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो यह पूरा जो समय है, यह सूर्य का गोचर धनु राशि पर कहलाएगा और इसे खरमास कहते हैं। सामान्य तौर से देखा जाए तो इस समय में विवाह नहीं होते हैं या जो भी शुभ मांगलिक कार्य है इस महीने में नहीं किए जाते हैं। और अब सूर्य का प्रभाव हर एक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। यहाँ राशि का सीधा संबंध है आपकी जन्म राशि से। तो आपको अपनी जन्म राशि देखनी है, अर्थात चंद्र राशि देखनी है। जिस आधार पर आपका जन्म का नाम पड़ा है उसी राशि को देखना है। तो कुंडली में चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ होता है वही चंद्र राशि होती है। और चंद्र कुंडली में आपकी राशि से, आपकी राशि कुंडली में अर्थात चंद्र कुंडली में सूर्य का गोचर किस भाव में हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानेंगे। तो मेष राशि से देखें तो यह सूर्य 9वें स्थान पर गोचर करेगा। मेष, अगर चंद्र कुंडली जो है 1 नंबर की है, मेष राशि की है, जन्म राशि मेष है, तो ऐसी स्थिति में यह सूर्य संतान के लिए शुभ रहेगा, पिता से लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति है। दौड़ भाग थोड़ी सी रहेगी, मेहनत रहेगी, लेकिन जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और विशेषकर शिक्षा में इसका विशेष लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं मेष राशि वाले, उनके लिए शुभ समय है। शुभ खर्च भी होगा, शुभ कार्यों में आना जाना भी हो सकता है। कोई सामाजिक कार्य है या कोई ऐसा काम है जो समाज कल्याण का है, उसमें भी आना जाना हो सकता है। और धार्मिक कार्यों में भी रुचि बनेगी, धर्म में रुचि, तो धार्मिक यात्रा भी इस समय में हो सकती है। अगली राशि है वृषभ राशि। आपकी राशि से यह सूर्य 8वां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा रोग कष्ट रह सकता है। मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार की रुचि रहेगी। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। पेट के रोग हैं, कब्ज़ की समस्या है तो ध्यान दें। थोड़ा सा गुस्सा रहेगा। अचानक धन का लाभ भी होगा, लेकिन झगड़े से आपको बचना है। नौकरी में थोड़ा सा भय रह सकता है इस समय में, इसलिए ध्यान दें। नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें। व्यापार की स्थिति भी ठीक रहती है। व्यापार में कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति यहाँ पर नहीं दिखती है, लेकिन नौकरी जिनकी है वे थोड़ा ध्यान दें। अगली राशि है मिथुन राशि। आपकी राशि से यह जो सूर्य है 7वें स्थान पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में रिश्ते की बातचीत कहीं हो सकती है।
तो ध्यान देंगे तो सफलता मिलेगी। अचानक रिश्ता आने का योग भी इस समय में बनेगा। रिश्ते की बात होगी, ध्यान देंगे, सफलता मिलेगी यदि आपकी जन्म की राशि मिथुन राशि है। व्यापार या नौकरी जो भी कर रहे हैं उसमें कोई नई योजना बन सकती है, लेकिन धन सोच समझ कर लगाएं। व्यापार में पैसा इस समय में सोच समझ कर लगाएं। यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देवें। अगली राशि है कर्क राशि। आपकी राशि से यह सूर्य छठे स्थान पर गोचर कर रहा है चंद्र कुंडली में। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कर्क से धनु तक गिनना है, इस प्रकार से गणना करते हैं गोचर की। तो नौकरी में लाभ मिलेगा। छठा सूर्य वैसे भी शुभ कहा गया है इसको। लेन देन में भी लाभ, कोई पुराना पैसा किसी से मांगते हैं तो वहाँ पर भी लाभ मिलता है। और शेयर बाजार का काम करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लाभ इस सूर्य से मिलता है। तो आर्थिक लाभ मिलता है। आर्थिक यात्रा भी हो सकती है। कामकाज के संबंध में कहीं बाहर आना जाना हो सकता है। अचानक लाभ का योग, धन का योग, शत्रु नाश, शत्रु दूर रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता मिलेगी और बीमारी भी इस समय में कम रहेगी। ध्यान देंगे शरीर का, तो यह समय काफ़ी अच्छा निकलेगा आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपकी कुंडली में ही कोई खराब योग हो। बहुत सी बार होता है कि गोचर के ग्रह लाभ दे रहे हैं लेकिन कुंडली में अशुभ योग है, तो वहाँ समस्या रहती है। इस बात को समझना भी जरूरी है। अगली राशि है सिंह राशि। आपकी राशि से यह सूर्य जो है 5वां रहेगा, पंचम स्थान पर गोचर करेगा। जो बड़े अधिकारी हैं उनसे लाभ, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको चतुरता रहेगी काम करने की। एक तो मेहनत भी अच्छी करेंगे और काम चतुरता से करेंगे और अच्छा काम करेंगे। वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें। संतान की चिंता रहेगी और संतान इस समय में होने वाली है तो थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर कोई महिला है सिंह राशि की तो ध्यान देवें। आमदनी में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। जो शिक्षा क्षेत्र में हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समय है। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, पेट पर ध्यान दें। अगली राशि है कन्या राशि। आपकी राशि से यह सूर्य चौथा पड़ेगा। चौथा सूर्य शुभ नहीं होता है, लेकिन नौकरी में लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, मित्रों से सावधानी रखें। भौतिक खर्च हो सकते हैं, सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकते हैं। मकान, भूमि, वाहन, इस प्रकार की खरीदारी इस समय में कर सकते हैं। जैसे खर मास है, फिर भी ऐसा है कि कहीं विचार बन सकता है। अचानक कोई चीज़ खरीदने का योग बन सकता है। विचार तो बन ही सकता है। उसकी खरीदारी आप भले 14 जनवरी के बाद करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा विचार अवश्य बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए ऐसा योग बन रहा है। टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, मानसिक विचार या किसी प्रकार की टेंशन रहेगी आपको, पारिवारिक हो या अन्य कोई समस्या, मानसिक चिंता, नौकरी व्यापार से संबंधित रह सकती है। अगली राशि है तुला राशि। आपकी राशि से यह जो सूर्य है तीसरा रहेगा। ऐसी स्थिति में तीसरा सूर्य बहुत शुभ रहता है। जो भी इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी, शुभ समाचार मिलेंगे, शत्रु और रोग दोनों समाप्त होंगे। कहने का तात्पर्य शत्रु भी समाप्त होंगे और रोगों में भी कमी होगी। यात्राओं में भी लाभ मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, नौकरी में लाभ मिलेगा, नया पद मिल सकता है, व्यापार में लाभ मिल सकता है, आर्थिक लाभ, कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपकी राशि से यह सूर्य दूसरा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राजनीति में हैं जो लोग, वृश्चिक राशि है, उनको विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी में शुभ स्थिति रहेगी। मित्र और शत्रु दोनों से बातचीत में थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। इस समय जो भी आप बोलेंगे लोग उसको देखेंगे और फिर अगर गलत बातचीत करेंगे तो झगड़ा होने की संभावना बढ़ती है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। वाणी में तेजी रह सकती है। आंखों में भी कुछ कष्ट रह सकता है। धन का लाभ अवश्य होगा और राजनीतिक सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। राजनीति में है उनके लिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि पर ही सूर्य का गोचर हो रहा है, तो प्रथम सूर्य है सूर्य का गोचर। गुस्सा रहेगा लेकिन साथ में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है, इस बात पर भी ध्यान देवें। कोई नया काम हो सकता है, नया विचार बन सकता है। नौकरी व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी और सबसे बड़ी बात, रिश्ते का योग बनेगा। शादी के रिश्ते
आते हैं या आप भी कहीं रिश्ते की बातचीत करते हैं तो रिश्ता यहाँ पक्का होने के योग बनते हैं, अचानक रिश्ता आने का योग भी बनता है। सिर में कोई रोग है, दर्द है या बाल झड़ते हैं, आंखों में समस्या तो ध्यान देवें। पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, सब प्रकार से नौकरी व्यापार में तो शुभ स्थिति रहेगी। इस समय में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगली राशि है मकर राशि। आपकी राशि से यह जो सूर्य है 12वां रहेगा। ऐसी स्थिति में दूर की यात्रा हो सकती है, आंखों पर थोड़ा सा ध्यान देवें। अचानक लाभ का योग है, मित्रों से भी सावधानी रखें थोड़ी सी। विशेषकर आंखों की कोई समस्या पुरानी चल रही है तो ध्यान देवें। खर्च से बचें, व्यर्थ का खर्च इस समय में ना करें। व्यापार में कोई बदलाव बड़ा इस समय में मकर राशि वाले ना करें। नौकरी बिल्कुल ना छोड़ें, नौकरी पर भी ध्यान दें। अगली राशि कुंभ राशि। आपकी राशि से यह जो सूर्य है 11वां पड़ेगा। 11वां सूर्य काफ़ी शुभ होता है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां 4 प्रकार का गोचर का सूर्य बहुत शुभ रहता है। तो यहाँ पद की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है। राजनीति में है तब भी सफलता मिलती है, लाभ में वृद्धि होगी, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में है। और इच्छित रिश्ता आ सकता है या रिश्ते की कहीं बातचीत करते हैं तो सफलता मिलती है। प्रेम विवाह के मामले में भी कुछ सफलता यहाँ पर मिलती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। अचानक रिश्ता भी इस समय में आ सकता है, ध्यान देंगे तो समय आपके लिए शुभ है। अंतिम मीन राशि। आपकी राशि से यह सूर्य 10वां पड़ेगा। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां शुभ होता है। तो 10वां सूर्य शुभ होता है। जो भी काम करेंगे इस समय में उसकी सिद्धि मिलेगी, उसमें सिद्धि मिलेगी। या पूर्व में कोई काम ऐसा किया है, आपने अच्छा काम किया है तो उसका जो लाभ है इस समय में आपको मिलेगा। खर मास होते हुए भी, खर मास का सीधा अर्थ है इसका सूर्य की राशि पर गोचर, और इसे धनु संक्रांति कहते हैं। साल में 2 महीने ऐसे होते हैं वहाँ पर शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, ये खर मास कहलाते हैं। एक तो 16 या 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक, और दूसरा 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मीन संक्रांति होती है, उसे मीन संक्रांति कहते हैं, वह भी खर मास कहलाता है। तो यहाँ पर खर मास होते हुए भी आप शुभ कार्यों में रुचि रखेंगे। जो भी काम पहले आपने अच्छा किया उसका भी फल यहाँ पर अच्छा मिलेगा और इस समय को आप अच्छा भोगेंगे। कुल मिलाकर अच्छा समय निकलेगा। नौकरी व्यापार में शुभ स्थिति रहेगी, नई नौकरी मिल सकती है, पराक्रम की वृद्धि होगी, पद की प्राप्ति हो सकती है, राजनीतिक सफलता आपको मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, कोई बड़ा काम सिद्ध हो सकता है इस समय में। भूमि, मकान, वाहन, इस प्रकार के विचार। बहुत सी बार खर मास होने के बाद भी कोई ऐसा सौदा आता है, भूमि, मकान, वाहन से संबंधित लोग खरीदते हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि दिसंबर के लास्ट वीक में जैसे कोई वाहन, कोई कंपनी वाहन में या किसी प्रकार की रियायत देते हैं तो वहाँ लोग ज़्यादा खरीदते हैं। खर मास होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। वैसे 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है और सायन सूर्य मकर राशि पर गोचर प्रारंभ कर देता है। तो 22 दिसंबर के बाद वैसे भी कोई छोटा मोटा शुभ कार्य है आप कर सकते हैं, जैसे वाहन खरीदना है या कोई छोटा छोटा शुभ काम जो होते हैं वे कर सकते हैं, लेकिन विवाह आदि तो वर्जित ही है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब यहाँ पर 2 लग्नों की भी बात कर लें। यदि आपकी धनु लग्न या मिथुन लग्न की कुंडली है तब भी आपको यहाँ पर सफलता मिलती है। अब आपकी राशि जो 3 राशियाँ मैंने बताई उसमें से नहीं है तो धनु लग्न या मिथुन लग्न की कुंडली है तो उनको भी इस समय में लाभ मिलता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन उनका जन्म इस समय में हुआ है, जिनकी कुंडली में सूर्य 9 नंबर धनु राशि पर है, सूर्य 9 नंबर धनु राशि पर उनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में है, तो एक बात ध्यान से देखें, आगे विंशोत्तरी महादशा देखें, उसमें प्रत्यंतर देखें। यदि गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है अभी तो यह 1 महीना उनके लिए भी शुभ हो सकता है। इसके अलावा जिनकी नवमांश कुंडली D9 चार्ट धनु का या मिथुन का नवमांश है उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि सूर्य जो है धनु राशि पर गोचर करेगा 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, और इसे खर मास कहते हैं। खर मास किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये पूरी जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें। और
हालांकि शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे, लेकिन जिन 3 राशियों के बारे में मैंने जानकारी दी है, अगर रिश्ता आ रहा है, कहीं बातचीत बनती है, ध्यान देंगे तो इस महीने में कम से कम एक बार रिश्ता मुख जबानी मुंह से पक्का जरूर कर देवें। और 14 जनवरी के बाद फिर सगाई के लिए विचार करें, अच्छा दिन देखें और सगाई कर लेवें। तो 3 राशि वालों के लिए समय अच्छा है और 14 जनवरी के बाद फिर सगाई पक्की हो सकती है। यहाँ रिश्ता बातचीत पक्की होगी, वहाँ सगाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो अच्छा समय है उसका लाभ उठाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर अधिक से अधिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।